गीता पर दो मत। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की प्रामाणिक गीता, तो दूसरी ओर जेल में बंद बाबा रामपाल की स्वरचित गीता का वितरण। विवाद तेज। देश भर में गीता जयंती का उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा प्रख्यात मनीषी संत स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज वर्षों से भगवत गीता के प्रामाणिक स्वरूप को विश्व पटल पर स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जेल में बंद बाबा रामपाल के समर्थक गीता जयंती के कार्यक्रमों में उनकी स्वलिखित गीता को खुलेआम बांट रहे हैं। धर्मगुरुओं, विद्वानों और सनातन प्रेमियों का कहना है कि यह न केवल अप्रामाणिक ग्रंथ को बढ़ावा देने का प्रयास है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उन संतों का भी अपमान है जो वर्षों से गीता के वास्तविक स्वरूप को वैश्विक पहचान दिला रहे हैं। धार्मिक संगठनों ने मांग की है कि सरकार इस मामले का संज्ञान ले और ऐसे दुष्प्रचार पर तुरंत कार्रवाई करे। संगठनों का कहना है कि गीता जैसी सनातन संस्कृति की आत्मा माने जाने वाली पुस्तक पर भ्रम फैलाना समाज में वैचारिक प्रदूषण और धार्मिक आस्था को आहत करने जैसा है। स्थानीय स्तर पर लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि जब देश के सर्वोच्च नेतृत्व और संत समाज द्वारा मान्य गीता उपलब्ध है, तो एक दोषी करार व्यक्ति की लिखी गीता क्यों बांटी जा रही है। मामला अब तेजी से राजनीतिक और धार्मिक बहस का केंद्र बनता जा रहा है और उम्मीद है कि सरकार जल्द इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी। नमस्कार सभी को। आज हम पहुंचे हैं संदीप कौशिक जी के कार्यालय में। संदीप कौशिक जी से कुछ वार्तालाप करना चाहेंगे गीता महोत्सव के बारे में। संदीप कौशिक जी नमस्कार। जय हिंद। आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ पे देश से विदेश से लोग आ रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहोगे? देखिए पत्रकार बंधु, आज पूरे प्रदेश में एक उत्सव का माहौल है। देश से, प्रदेश से, अलग अलग कोने कोने से लोग धर्म नगरी कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं और गीता महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। देख रहे हैं कि कहाँ से शिल्पकार आ रहे हैं, कहाँ से गीता के बारे में क्या चर्चा हो रही है, क्या विषयों के ऊपर ये कार्य हो रहा है। सरकार की अच्छी पहल है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने अब की बार पहले से और अच्छे जोश के साथ इस महोत्सव को मनाने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं सरकार उस कार्य को, उस व्यवस्था को जन जन तक पहुंचाने के लिए, अपने कार्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। दूसरा, इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें अपने उन कार्यों की भी समीक्षा करनी चाहिए, कि उन व्यवस्थाओं की भी समीक्षा करनी चाहिए कि एक अच्छी चीज के साथ कुछ अपवाद भी चल रहे हैं। और उन अपवाद में एक सबसे बड़ा अपवाद ये है कि हमारे संतों के संत मनीषी ज्ञानानंद जी जिस हमारी सनातनी व्यवस्था के साथ हमारी गीता का प्रचार कर रहे हैं, वह हमारे सनातन से जुड़ी हुई व्यवस्था है। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। गीता के साथ जुड़ी हुई पुरानी संस्थाएं जैसे जयराम विद्यापीठ, ब्रह्मचारी जी के माध्यम से बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। सनातनी व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा रहा है, बढ़ना भी चाहिए। गीता धाम के माध्यम से बहुत पुरानी संस्था है, लगातार पिछले लंबे अरसे से प्रचार चल रहा है, चलना भी चाहिए। वह लोग सभी मिलकर, ये सभी संत, सभी हमारे व्यास गद्दी से या और भी जिन व्यवस्थाओं से, कथा के माध्यमों से या उन अपने विषयों को रखकर इन्होंने गीता के बहुत अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार किया, जो होना भी चाहिए, और वो अपनी जिम्मेवारी के साथ उसको बखूबी निभा रहे हैं जी। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि जो ये हमारे महान संत जिस गीता का प्रचार कर रहे हैं,
जो हमारे सनातन से जुड़ी हुई व्यवस्था, श्रीमद् भागवत से जुड़े हुए अध्याय, जिन विषयों को इन्होंने गीता को प्रचार किया, वो सही है, या एक जेल में बंद बाबा रामपाल के वो भक्त जिनके आदर्श प्रदेश में एक ऐसी अपवाद फैलाने के लिए वह जेल में गए हैं, जिन्होंने उस अपने आश्रम को ही एक, जिसको कहें कि गनों के साथ और बंदूकों के साथ, लाठियों के साथ, जहां से बाहुबल के साथ उन्होंने पुलिस के साथ भिड़ंत की, जिसके कारण में मुकदमे लगे, और उन मुकदमों के ऊपर अन्य धाराओं में संविधान के तहत जो धाराएं आती है, उन व्यवस्थाओं के साथ वो जेल में बंद एक ऐसा बाबा, जिसकी वो लोग गीता का प्रचार कर रहे हैं, जिस गीता में यह लिखा हुआ है कि जो हमारे श्री कृष्ण जी है उनके ऊपर कटाक्ष है, बड़ा भद्र कटाक्ष है, हमारे देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष है, वह एक पुराने जिसको हम लोग कहें कि कबीर जी को सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं, वो सभी मानते हैं, बिल्कुल। कबीर जी की एक ऐसी व्यवस्था जो कि उन्होंने बोली भी नहीं है, उस व्यवस्था को अपने तरीके से उन्होंने मनगढ़ंत तथ्यों के साथ, मनगढ़ंत विषयों के साथ, जिसका हमारे सनातनी शास्त्रों वेदों में कोई उल्लेख नहीं है, उस व्यवस्था के साथ वो लोगों ने जो गीता लिखी हुई है, जिसमें हमारे ही देवी देवताओं का, हमारे ही सनातन व्यवस्थाओं का, जिसके अंदर अपवाद किया हुआ है, जिसके अंदर उनके बारे में गलत लिखा हुआ है, वो व्यवस्थाएं, वो गीता बिना किसी अनुमति के, बिना किसी प्रशासनिक किसी उनको कोई मतलब विशेष छूट दी गई, कोई उनके पास लिखित व्यवस्था नहीं है प्रशासन से, और वो लोग कैनोपी लगा कर उस गीता को बांट रहे हैं। क्या ये हमारे सनातन धर्म में ठीक है? क्या ये हमारी सनातनी व्यवस्था के लिए ठीक है? तो अगर बाबा रामपाल जो जेल में बंद है, या तो उसके भक्त द्वारा बांटी गई अंधभक्ति की गीता ठीक है, या हमारे जो महान संत जो हम गीता जन्मोत्सव के माध्यम से देश में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, अपितु पूरे विश्व तक गीता का प्रचार कर रहे हैं, और उस गीता का प्रचार कर रहे हैं जो हमारी श्रीमद् भागवत से जुड़ी हुई है, क्या वो ठीक है? ये तो एक तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाबा रामपाल के द्वारा जो प्रचारित किया जा रहा है, यह व्यवस्थाएं उन अपवाद को दर्शाती है, उन व्यवस्थाओं को दर्शाती है, उन विषयों को दर्शाती है जो हमारे सनातन धर्म को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और मैं माननीय नायब सैनी जी से, पूरा केडीपी प्रशासन से, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारियों से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, यह जानना चाहता हूं कि हमारे संतों द्वारा प्रचारित की गई गीता और जो लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स रूपी जनता का पैसा जो आप लोगों ने गीता जन्मोत्सव पर लगाया है, अच्छी बात है, एक गीता को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये विषय आगे जाना भी चाहिए। हम तो ये कहते हैं स्कूलों में भी एक विषय गीता के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ विषय, और हमारे नई पीढ़ी में, नौजवान बच्चों में अगर गीता के माध्यम से संस्कार आते हैं तो टीम पंडित जी फाउंडेशन उसका स्वागत करती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से गीता जन्मोत्सव का जो ये मेला लगा हुआ, उसमें जगह जगह पर बाबा रामपाल वाली जो गीता बांटी जा रही है, जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, जो हमारी धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाया जा रहा है और लिखित प्रमाण के साथ पहुंचाया जा रहा है, तो सरकार उस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही है? क्या सरकार सो रही है? क्या सरकार को नहीं दिख रहा कि किस प्रकार से हमारे संतों ये का अपमान हो रहा है, किस प्रकार से हमारी श्रीमद् भागवत से जुड़ी हुई उन विषयों का, उस गीता का अपमान हो रहा है जिसका प्रचार सरकार कर रही है, प्रदेश सरकार कर रही है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक जिसका प्रचार करके गए हैं। ये तो अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी का अपमान है जो कि नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर हमारी मांग है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। एक बात और इस विषय पर मैं
जोड़ना चाहूँगा कि संत कबीर जी की इन्होंने बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं अपनी मनगढ़ंत व्यवस्थाओं के साथ इन्होंने जिस किताब पे जोड़ी हुई हैं, और जो तथ्य इन्होंने जोड़ना चाहिए था जो जुड़ा ही नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोगों को, बहुत कम सनातनियों को यह पता है कि संत कबीर जी, जिसको कि अकेले वो नहीं मानते, हम लोग भी मानते, सभी मानते हैं, पूरा देश मानता है, पूरा विश्व मानता है। जब उन्होंने को अनुभूति हुई कि वो प्रभु के आस्था में तल्लीन हो गए, उनका कहना यह था कि अब मुझे हर सभी में, हर व्यक्ति में, हर पत्थर में, हर जगह प्रभु दिखाई देते हैं, प्रभु ही दिखते हैं। अब मुझे इस मूर्ति की जरूरत नहीं है। उन्होंने परमात्मा को ही पा लिया था, इसलिए उन्होंने ये शब्द बोले, ये व्यवस्थाओं को उन्होंने प्रचारित किया कि अब मुझे उस मूर्त की या मूर्ति की जरूरत नहीं है, या क्योंकि मुझे हर इंसान में, हर पत्थर में, हर जीव में मुझे परमात्मा दिखाई देते हैं। लेकिन संत रामपाल के द्वारा किताब में यह प्रचारित किया जाता है कि मूर्ति पूजा का खंडन किया उन्होंने कभी मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया, उन्होंने कभी और अन्य व्यवस्थाओं का खंडन नहीं किया। लेकिन यह एक ऐसे विषयों को अपने विषयों के साथ जोड़कर प्रचारित कर रहे, जिस किताब के ऊपर सरकार को बैन लगाना चाहिए, और सरकार को हम सनातनियों की आस्था का मान रखते हुए, हमारे उस सनातनी परंपराओं का सम्मान करते हुए ऐसे लोगों के ऊपर 295 एक ही धाराओं में पर्चा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म का अपमान है, ये हमारी धार्मिक भावनाओं के ऊपर आघात है, और यह उन सभी के ऊपर आघात है जिस गीता महोत्सव का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और संत शिरोमणि मनीषी ज्ञानानंद जी और ये सभी संत, जयराम विद्यापीठ के हमारे जो है ब्रह्मचारी जी और सभी संत, सभी जो मंदिर है, सभी कर्मकांडी ब्राह्मण, जो भी ज्योतिषाचार्य जो इस व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वो सभी जिसका प्रचार कर रहे हैं, ये उन सब की आस्था के ऊपर भी चोट है। तो मेरा अनुरोध है सरकार इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले। और हरियाणा के अलग अलग जगह से सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ वीडियो संदेश भी आए, जहां पर बाबा रामपाल द्वारा जो ये बांटी गई गीता का विरोध किया गया, क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें पता है कि हमारे देवी देवताओं को, हमारे सनातन धर्म को आघात पहुंचाने का, चोटिल करने का यह एक प्रयास है, जो कि देश विरोधी ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतें चला रही हैं। और ये सरकार की नाक के तले ब्रह्मशोर पर जो है ये व्यवस्थाएं जो चल रही है, हम मांग करते हैं सरकार से कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं के ऊपर लगाम लगनी चाहिए। और ये आज जरूरी हो गया है। अगर सरकार इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है, अगर उसको रोक नहीं लगाती है, तो भविष्य में पंडित जी फाउंडेशन स्वावलंबी संस्था सभी समस्त सनातन धर्म प्रेमियों के साथ अगली कार्रवाई करने को मजबूर होगी, क्योंकि सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा और कतई नहीं होगा। किसी भी कीमत पर हम अपने सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय श्री राम।